everyone, my name is Satyam Kumar, and once again I am here with you to have a depth discussion on the Hindu editorial of today newspaper. But before starting the discussion, let me first explain what is the title of this very editorial. तो जब हम लोग टाइटल की ओर बढ़ते हैं तो इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट द टाइटल ऑफ दिस वेरी एडिटोरियल इज द क्रॉसिंग द लाइन ऑन ट्रांसग्रेशन बाय द महाराष्ट्र गवर्नर. Crossing the line. Crossing the lines, first of all, let me explain you all. Crossing of lines means what? Crossing of lines means if you act in such a way which is not socially acceptable. Means आप ऐसे व्यवहार करते हैं, आपका बिहेवियर ऐसा है जो सामाजिक स्तर पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकारा नहीं जा सकता है उसको. और हम लोगों को पता है कि समाज में एक डेकोरम होता है, कोड ऑफ कंडक्ट सेट होता है, और उसके ऊपर जाना दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. और वही काम किया गया है जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं. और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, जो 22nd गवर्नर है. और वो उन जिस पोस्ट है, जो गवर्नर का पोस्ट है, वो 5 सितंबर 2019 को वो संभाले थे इस पोस्ट को. तो उनके द्वारा क्या किया गया है? ट्रांसग्रेशन किया गया है. ट्रांसग्रेशन मीन्स क्या होता है? एक ऐसा एक्ट जो मीन्स एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट. मीन्स जो डेकोरम है उसके अगेंस्ट में जाना, कहीं ना कहीं जो डेकोरम है, जो मर्यादा है, उसका उल्लंघन करना, है ना. तो ऐसा किया गया है भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा. देखेंगे कि क्या किया गया है, आगे एडिटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे. बट उससे पहले ये दिस इज व्हाट भगत सिंह कोश्यारी, ये रहे हमारे गवर्नर जो है महाराष्ट्र के. जब बात चली गवर्नर की तो हम लोग उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं हम लोग उसको देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर. बट लेट मी फर्स्ट हैव द रियल एनालिसिस ऑफ द वर्ड्स जो हम लोग आगे इस एडिटोरियल में पढ़ेंगे, ताकि एडिटोरियल पढ़ना आसान हो जाए. तो सबसे पहले हम लोग वर्ड्स को देखेंगे. द फर्स्ट वन इज क्रॉस द लाइन, जो हम लोगों ने पहले इस पर चर्चा किया. क्रॉस द लाइन मीन्स कि एक ऐसा एक्ट जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हो, एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा आपका व्यवहार जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हो, सामाजिक स्तर पर उसे स्वीकारा नहीं जा सकता है. द सेकेंड वन हम लोगों ने इस पर चर्चा किया, ट्रांसग्रेशन. ट्रांसग्रेशन मीन्स उल्लंघन करना, जो मर्यादाएं सेट है, जो कोड ऑफ कंडक्ट सेट है, उससे ऊपर जाना. मीन्स आप कहीं ना कहीं जो इटिक्वेट्स है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका आप क्या कर रहे हैं? उसका उल्लंघन कर रहे होते हैं. दैट इज ट्रांसग्रेशन करता है. इंटेंट ऑन मीन्स व्हाट? इंटेंट ऑन मीन्स होना है ईगर या डिटरमाइंड होना, किसी चीज के लिए ईगर होना, क्यूरियस होना, और डिटरमाइंड होना मीन्स डिटरमाइंड होना, कमिटेड होना किसी चीज के लिए. तो इंटेंट ऑन. ब्रीफ इस एडिटोरियल में इसका मतलब टेन्योर होगा, जो स्पान होता है, जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है, तो ब्रीफ. टैक्टलेस मीन्स व्हाट? टैक्टलेस मीन्स इनसेंसिटिव. व्हाट? इनसेंसिटिव, इनडिस्क्रीट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मीन्स इररिलेवेंट मीन्स कोई भी चीज जो टैक्टलेस हो, इनसेंसिटिव हो, है ना, इनडिस्क्रीट हो, बिना कुछ सोचे विचारे कुछ बोल दिया गया, दैट इज टैक्टलेस, है ना. टेस्टलेस मीन्स व्हाट? टेस्टलेस मीन्स लैकिंग जजमेंट, है ना, जो वल्गर होता है, जिसमें जजमेंट नहीं हो, कोई ना सोच विचार के किया गया काम. मीन्स वैसा कोई चीज जिसमें जजमेंट की कमी हो, दैट इज जो जुडिशियस नहीं हो, उसको हम लोग बोलेंगे टेस्टलेस. ब्रिंगअप मीन्स व्हाट? फॉस्टर, FOSTER, फॉस्टर करना, है ना, प्रोवोक करना, दैट इज नोन एज ब्रिंगअप. रीच करना, है ना, किसी जोखिम को खड़ा करना, फॉस्टर करना, भड़काना, उकसाना, दैट इज ब्रिंगअप. टाउंटेड, बिनो वेरिएबल, ताना मारना, टाउंट करना, है ना, वही टॉर्मेंट करना हम लोग बोल सकते हैं, प्रोवोक करना भी बोल सकते हैं, तो दैट इज टाउंटेड, TAUNTED. ट्रिगर मीन्स वही जोखिम खड़ा करना, दैट इज ट्रिगर, TRIGG या ट्रिगर. आगे बढ़ते हैं. वोलाटाइल, है ना. व्हाट? वोलाटाइल मीन्स अस्थिर जो होता है. अस्थिर मीन्स एक ऐसा कोई सिचुएशन जो चेंज हो जाए, है ना, लाइकली टू चेंज होने के कगार पे हो, और बाय गेटिंग वर्स, खराब होने की जब स्थिति पे हो तो वो चेंज हो जाए, अचानक चेंज हो जाना, अस्थिर होना, दैट इज वोलाटाइल. वाई फॉर मीन्स कम्पीट, है ना, किसी से वाई फॉर आप कर रहे हैं तो उससे आप कम्पीट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज वाई फॉर, कम्पीट करना किसी से. रिकैंट, RECANT, रिकैंट मीन्स वापस ले लेना, टू विड्रॉ, है ना, कुछ दिया, जैसे आप कोई बयान देते हैं जो सम्मानजनक बयान नहीं है, जो समाज की जो सम्मान है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा देते, तो उस बयान को जब आप वापस लेते हैं, दैट इज नोन एज रिकैंट. द नेक्स्ट वन गैफ, GAFF, गैफ मीन्स फॉक्स पास जिसको बोलते हैं. व्हाट? फॉक्स पास, है ना, FAUXPAS, फॉक्स पास, जो ब्लंडर होता है ना, जो मिस्टेक होता है, उसको गैफ बोलते हैं. इंट्रीग्यूज, साजिश करना, षड्यंत्र रचना, है ना, दैट इज इंटेग्यूज. कॉन्स्पिरेसी जिसको हम लोग बोलते हैं. हस्ट, HUSHED, हस्ट मीन्स शांत तरीके से, है ना, हस्ट इन अ काम वे, है ना, तो काम वे शांत तरीके से, तो दैट इज हस्ट.
ब्लैटेंटली मीन्स निर्लजता पूर्वक, है ना, ब्लैटेंटली ओपनली कोई काम कर रहे हैं, कॉम्प्लीटली हम लोग जिसको बोलते हैं, है ना, ओपनली कोई काम करना। हॉस्टाइल, HOSTIAL, हॉस्टाइल मीन्स व्हाट, एग्रेसिव हो जाना किसी के प्रति, दैट इज हॉस्टाइल हो जाना, है ना। तो ये रहा कुछ वर्ड्स जो था, हम लोग इस एडिटोरियल में आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या वर्ड्स हैं, इसको हम लोग को ध्यान रखना है, एडिटोरियल पढ़ने वक्त हम लोग को यूज करना है। नाउ जब बात इसमें एक गवर्नर की पोस्ट के बारे में किया जा रहा है, गवर्नर की बात की जा रही है, तो इट्स वेरी इंपरेटिव फॉर मी और फॉर अस टू नो द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इंसिडेंट, जो हमारे संविधान में इंसिडेंट है, तो उस आर्टिकल्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इस गवर्नर से रिलेटेड। द फर्स्ट वन इज 153, आर्टिकल 153, ये बोलता है कि देयर विल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए गवर्नर होंगे, एंड वन पर्सन कैन बी अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, और एक व्यक्ति जो है एक गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का हो सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 154, ऑन 154 मीन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ स्टेट वेस्ट इन गवर्नर, मीन्स जो गवर्नर है वो डी जुरिल हेड ऑफ द स्टेट होंगे, है ना। अगर देखा जाए कि अगर फैक्ट्स में देखा जाए तो जो हेड होते हैं स्टेट का वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, बट अगर देखा जाए जुरिस्डिक्शन के आधार पे, है ना, तो वो गवर्नर होते हैं। द नेक्स्ट वन इज 154, आर्टिकल 154, वन आर्टिकल मीन्स अपॉइंटमेंट के बारे में इसमें बताया गया है, मीन्स जो गवर्नर है इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और इसी में एलिजिबिलिटीज भी है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए गवर्नर के लिए, तो हम लोग को भली भांति पता है कि जो एलिजिबिलिटीज है उसमें कुछ निम्न हैं, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, है ना, इस तरह के कुछ एलिजिबिलिटीज हैं। आर्टिकल 156 का 1 है, इसमें टर्म्स ऑफ द गवर्नर का दिया, टर्म कितने साल का ऑफिस होगा, टेन्योर के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 156 का 2 ये बताया गया कि अगर गवर्नर एब्सेंस है अपने ऑफिस से, तो इन हिज एब्सेंस द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल डू हिज वर्क, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उनके स्थान पे उनका काम करेंगे। ये रहा आर्टिकल 156 का 2। जब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 156 का 3, तो ये बोला जाता है कि टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट गवर्नर द प्रीवियस गवर्नर विल अटेंड द पोस्ट, मीन्स जब नेक्स्ट गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा तब तक क्या है कि जो पहले का जो गवर्नर है वो पोस्ट पे रहेंगे। आर्टिकल 158 की जब बात की जाए तो कंडीशन फॉर द गवर्नर्स ऑफिस, गवर्नर्स के जो ऑफिस हैं उनका क्या क्या कंडीशंस होगा उसके बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल 159 की जब बात हो तो ओथ ऑफ द गवर्नर, मीन्स जो शपथ लिया जाता है, तो शपथ कौन एडमिनिस्टर करेंगे, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सॉरी, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है इनके द्वारा ये एडमिनिस्टर किया जाता है। ये रहा आर्टिकल। और आगे एक है 164 का 1, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मीन्स चीफ मिनिस्टर ये अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, है ना, चीफ मिनिस्टर जो है इस स्टेट का वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। आर्टिकल 217 ये बताता है कि गवर्नर गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेज, मीन्स ये 217 जो आर्टिकल है ये गवर्नर को इंपावर करता है कि गवर्नर गिव्स एडवाइस, है ना, गवर्नर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है, किस लिए, तो इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, जब अपॉइंटमेंट किया जाएगा हाई कोर्ट जज का, जब नियुक्ति किया जाएगा तो उसमें जो गवर्नर है अपनी सलाह को रख सकते हैं। आर्टिकल 233 233 जो आर्टिकल है ये गवर्नर अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जजेज इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज को जो अपॉइंट करने का जो पावर है दैट इज टू द गवर्नर ऑफ जो स्टेट होते हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट के, है ना, वो डिस्ट्रिक्ट के जो जज होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। और आर्टिकल 333 जो है ये बताता है कि गवर्नर नॉमिनेट्स एन एंग्लो इंडियन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एंग्लो इंडियन का नियुक्ति किया जाता है इनके द्वारा। ये रहा कुछ आर्टिकल्स और वर्ड्स अभी तक हम लोगों ने देखा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ध्यान रखना है। बट आगे बढ़ते हैं हम लोग एडिटोरियल की ओर, धीरे धीरे अग्रसर करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका हेडलाइन का टॉपिक है भगत सिंह कोश्यारी सिम्स टू इंटेंट ऑन एक्सेडिंग हिज ब्रीफ एज महाराष्ट्र गवर्नर, मीन्स जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो सिम्स प्रतीत होते हैं, ऐसा अपीयर होते हैं कि इंटेंट ऑन है, डिटरमाइंड है ना, कमिटेड है, डिटरमाइंड है, ईगर है, किस लिए, तो एक्सेडिंग हिज ब्रीफ, उनका जो ब्रीफ है, उनका जो टेन्योर है उसको बढ़ाने के लिए, है ना, किस चीज का टेन्योर, तो एज महाराष्ट्र गवर्नर, जो महाराष्ट्र के गवर्नर पे भी वो पोस्ट पे अभी हैं, उस पोस्ट को बढ़ाने के लिए वो क्या है, डिटरमाइंड है, ऐसा प्रतीत होता है। आ गया, आसान है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एक लाइन को देखना है ना। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी वाज टैक्टलेस इन हिज टेस्टलेस कमेंट एट अ पब्लिक इवेंट,
थोड़ा सा मैं जो इस एडिटोरियल का जो गिस्ट है मैं उसको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि एक इनेग्रेशन सेरेमनी चलता है। कहाँ चलता है? ऑफ ए चौक, एक चौक का इनेग्रेशन सेरेमनी चलता है जिसका कि नामांकन किया जाता है लेट शांति देवी चंपाल जी कोठारी के द्वारा एक जेपी रोड अंधेरी मुंबई में। वहाँ एक चौक का इनेग्रेशन सेरेमनी चलता है। वहीं पे इनके स्पीच में एक रिमार्क किया जाता है। भगत सिंह जो कोश्यारी होते हैं इनके स्पीच में एक रिमार्क किया जाता है और वो स्पीच में इनका कुछ स्पीच इस तरह से रहता है। मैं उन्हीं का जो स्पीच है उसको बता रहा हूँ कि आई ऑफन टेल पीपल हियर दैट इन महाराष्ट्र स्पेशली इन थाने एंड मुंबई if you ask Gujarati and Rajasthani to leave, no money will be left here. Mumbai will no longer be the financial capital. मीन्स उनका जो रिमार्क है वो क्या था मैं बताना चाह रहा हूं कि वो कहना चाहते हैं, वो प्राय उनका स्टेटमेंट है कि मैं प्राय यह कहता हूं कि महाराष्ट्र खास करके स्पेशली देखा जाए तो थाने और मुंबई में अगर आप आस्क करते हैं गुजराती और राजस्थानी को लीव करने के लिए, उनको कहते हैं, उनसे डिमांड करते हैं कि आप लीव करें, यहाँ को छोड़ दें, तो नो मनी विल बी लेफ्ट हियर, यहाँ कुछ पैसा नहीं रह जाएगा, है ना। और मुंबई विल नो लॉन्गर बी द फाइनेंशियल कैपिटल, और जो मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता है वो फिर मुंबई अपना फाइनेंशियल कैपिटल का जो स्टेटस है उसको खो दिया जाएगा। और कुछ इस तरह का रिमार्क उनके द्वारा दिया गया। अब जब ऐसा रिमार्क उनके द्वारा दिया गया उनके स्पीच में तो बहुत सारे रिएक्शंस हुए हैं। अगर रिएक्शंस के तौर पे मैं कुछ बताना चाहूं तो मिस्टर ठाकरे जो हैं उनका था कि डिमांड करते हैं एन अपोलॉजी, ही हैज टू गो होम नाउ, टाइम हैज कम। उनके द्वारा कहा गया कि उनको माफी मांगना चाहिए और उनका अब समय आ गया है कि वो घर जाएं, है ना, या अपने पद को छोड़ें। वहीं शिवसेना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला कि ही हैज नॉट इंसल्टेड एंड इज ऑनर्ड हिज पोजीशन, मीन्स उन्होंने उनका जो पद है गवर्नर का सिर्फ उसको अपमानित और इंसल्ट नहीं किया है, बट ऑल्सो द पीपल ऑफ महाराष्ट्र बाय डूइंग नमक हरामी दैट इज बिट्रायल। और उन्होंने क्या है कि जो अपना पद है, गवर्नर का जो पद है, उनको असम्मान नहीं किया है, उनका सम्मान नहीं किया, बट लेकिन जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनका भी क्या किया गया है, नमक हरामी किया गया, उनके साथ भी नमक हरामी किया गया है, उनके साथ भी बिट्रायल किया गया है। यहां तक कि बीजेपी ने अपने आप को इस पूरे सिनेरियो से अपने आप को दूर किया है, अपने आप को इस पे कोई कमेंट करने से परहेज किया है। तो इस तरह के कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं, इस तरह के कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं जो अब हम आगे एडिटोरियल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was tactless in his tasteless comment at a public event recently. हाल फिलहाल में एक पब्लिक इवेंट होता है। पब्लिक इवेंट हमने बताया कि इनॉग्रेशन चल रहा होता है, सेरेमनी एक चौक का। तो उसी पब्लिक इवेंट में जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, बाज टैक्टलेस, ये क्या टैक्टलेस पाए गए, है ना, ये इनसेंसिटिव पाए गए। इनको लोगों के प्रति संवेदना दिखाया ही नहीं इन्होंने अपने, और क्या ऐसा किए कि वो संवेदना जो था वो नहीं दिखा पाए। तो उनका जो टैक्टलेस कमेंट था, है ना, उनका जो विदाउट जजमेंटल, है ना, विदाउट एनी जजमेंट जो कमेंट किए, उनका जजमेंट से ये पता चला कि वो क्या थे, टेस्टलेस थे, टैक्टलेस थे। वेयर ही ब्राउट अप द टेंशन बिटवीन द मराठी स्पीकर्स एंड द पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हु हैव मेड द स्टेट देयर होम। जहां उन्होंने क्या किया, इस तरह के कारनामे करके, इस तरह के रिमार्क्स देके, ही ब्राउट अप द टेंशन, उन्होंने क्या किया, टेंशन को ब्राउट अप किया, रेज किया, है ना, ब्राउट अप मींस रेज करना, फॉस्टर किया। किनके बीच में टेंशन को फॉस्टर किया, तो बिटवीन मराठी स्पीकर्स जो महाराष्ट्र के लोग हैं, एंड द पीपल फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और अन्य जो आदेशों से, अन्य जो राज्यों से उस महाराष्ट्र में आकर रहते हैं, जिन्होंने अपना महाराष्ट्र को घर बनाया है, तो उन दोनों के बीच में टेंशन क्या किया है, फॉस्टर कर दिया गया इनके रिमार्क के द्वारा। द गवर्नर inappropriately for the position that the occupies taunted Marathi speakers by saying that if Gujaratis and Rajasthani are removed from Maharashtra, especially from Mumbai and Thane, no money would be left here and Mumbai would lose its status as financial capital। मतलब जो गवर्नर है, जो मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी हैं, क्या बोल रहे हैं कि वो उन्होंने टॉन्टेड किया, है ना, मराठी जो स्पीकर्स हैं, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, किस तरह से टाउंट किया, किस तरह से ताना मारा, बाय सेइंग दैट, ऐसा कहते हुए, इफ अगर जो गुजराती हैं और जो राजस्थानी हैं, अगर उनको रिमूव कर दिया जाए महाराष्ट्र से, पार्टिकुलरली कहां से, मुंबई और थाने से, तो नो मनी वुड बी लेफ्ट देयर, वहां कुछ भी पैसा नहीं रह जाएगा, एंड मुंबई वुड लूज इट्स, और मुंबई जो है अपना जो स्टेटस है, किस चीज का स्टेटस, जो फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है ना, इसका जो स्टेटस है, इसका जो रेपुटेशन है, वो क्या हो जाएगा, खो जाएगा। ऐसा रिमार्क किया गया। आसान है, आगे बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट triggered a storm in the state that has a strong stream of regionalism in its politics, forcing even the BJP to distance itself from him।
अब क्या किया, जो ये स्टेटमेंट दिया गया उनके द्वारा, भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, ये ट्रिगर करता है, जोखिम खड़ा करता है, ये स्टोर्म है ना, जोखिम ये क्या खड़ा करता है, तो एक स्टोर्म खड़ा, मीन्स एक क्या स्टोर्म खड़ा करता है ना, इन द स्टेट, एक ऐसे स्टेट में दैट हैज ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ रीजनलिज्म, जहां क्षेत्रवाद का पॉलिटिक्स चलते आ रहा है। महाराष्ट्र में हमेशा से क्षेत्रवाद का पॉलिटिक्स चलते आ रहा है। क्षेत्रवाद का पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है कि आप अपने रीजन को, आप अपना जो इंटरेस्ट है, रीजन का जो इंटरेस्ट है उसमें को प्रायोरिटी देते हैं, ना कि आप क्या देते हैं, ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, नेशन को इंटरेस्ट में न देकर आप अपने राज्य की इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, दैट इज नोन एज रीजनलिज्म। तो जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम चल रहा होता है, मीन्स जो स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस देखा गया है, किस चीज में रिसेम्बलेंस देखा गया है, तो रीजनलिज्म है ना, पॉलिटिक्स जो है रीजनलिज्म पॉलिटिक्स किया जा रहा है, इसका झलक दिखता है। तो वही बोला जा रहा है कि एक ऐसे स्टेट में इसका झलक मिला है, रिसेम्बलेंस मिला है, जो क्या है, रीजनलिज्म इन पॉलिटिक्स देखा गया है। इसमें राजनीति में, सियासत में क्षेत्रवाद की जो आइडियोलॉजी है उसको देखा गया है, और फोर्सिंग इवन द बीजेपी, और इस तरह का जो सिनेरियो है, यहां तक कि बीजेपी को फोर्स किया है, कॉम्पेल किया है, किस चीज के लिए, टू डिस्टेंस इटसेल्फ, यह बता रहा है टू लगाकर कि टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम हिम, इस तरह के सिनेरियो से अपने आप को दूर करना है ना, यह बीजेपी को कॉम्पेल किया है, बाध्य किया है। ओके, महाराष्ट्र इज अ ग्रोथ सेंटर ऑफ कंट्री एंड अट्रैक्ट्स टैलेंट एंड इन्वेस्टमेंट। महाराष्ट्र जो है एक ग्रोथ सेंटर माना जाता है, इसलिए कि जो महाराष्ट्र है वो प्रतिभा को अट्रैक्ट करता है और निवेश को भी अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे एमएनसी कंपनी जो होते हैं वहाँ की इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह का कंट्री महाराष्ट्र है ना। इथनिक टेंशंस एंड द क्वेश्चन रिगार्डिंग द कैरेक्टर एंड द स्टेटस ऑफ मुंबई विच वर एक्सट्रीमली वोलाटाइल टॉपिक्स इन स्टेट पॉलिटिक्स एट वन टाइम आर नाउ डोरमेंट। अब बताया जा रहा है कि जो पहले का सिनेरियो था और जो अभी का सिनेरियो वो काफ़ी चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो चुका है, तो एक समय था है ना, एट वन पॉइंट एक ऐसा समय था कि जिस समय इथनिक टेंशन है ना, इथनिक टेंशन हुआ करता था है ना, जातीय तनाव जो है, और क्या था, एंड द क्वेश्चन रिगार्डिंग द कैरेक्टर एंड द स्टेटस ऑफ मुंबई, और मुंबई के चरित्र पे, मुंबई की स्थिति के बारे में जो सवाल उठाए जाते थे है ना, विच वर एक्सट्रीमली वोलाटाइल टॉपिक्स इन पॉलिटिक्स ऑफ मुंबई। जो क्या हुआ करता था मुंबई की राजनीति में है ना, बेहद एक अस्थिर विषय हुआ करता था, वोलाटाइल सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन अब ये क्या है, डोरमेंट है। इस तरह का जो एक्शन है, इस तरह का जो सिनेरियो पहले हुआ करता था, जातीय तनाव और मुंबई के चरित्र और जो कैरेक्टर है, जो स्टेटस है मुंबई के लेकर, उस पर जो सवाल खड़े किए जाते थे, अब इस तरह का कुछ सिनेरियो नहीं है। वो सभी सिनेरियो अब क्या हो चुका है, अब डोरमेंट हो चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द शिवसेना एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हैव ए डिस्टिंक्ट रीजनल कैरेक्टर। जो शिवसेना है और जो नेशनल एनसीपी की जो पार्टी है, उनका क्या डिस्टिंक्ट रीजनल कैरेक्टर, मीन्स अलग अलग, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, सबका अपना अलग अलग राजनीति करने का क्षेत्र है ना, राजनीति करने का कैरेक्टर अलग अलग है, रीजनल कैरेक्टर है ना, अपना अपना क्षेत्रीय कैरेक्टर है। तो सभी का क्या है, अलग अलग कैरेक्टर है। लेकिन वहीं पे क्या है, जो कांग्रेस है और जो बीजेपी है, वो वाई फॉर द सपोर्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। वहीं पे जो बीजेपी को देखा जाए या कांग्रेस को देखा जाए, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, भाषाई जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके समर्थन के लिए कंपीट कर रहे हैं, होड़ में हैं, उनके समर्थन मिले हमको, इसलिए दोनों कंपीट कर रहे होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट नो पार्टी फ्रेम्स इट पॉलिटिक्स एज एन इथनिक फेस ऑफ। लेकिन कोई भी पार्टी अपनी जो राजनीति है, उनका जो फ्रेमिंग किया जाता है उनके द्वारा, उनका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो ऐसा नहीं दिखाया जाता है, इस रूप में नहीं ढाला जाता है कि जातीय टकराव हो, इथनिक टेंशन हो, है ना। उस तरह से अपने पॉलिटिक्स को कोई भी पार्टी नहीं ढालना चाहेगी, उस तरह के फ्रेम में अपने राजनीतिक पार्टी को नहीं क्या करना, नहीं स्ट्रक्चराइज करना चाहेगी, है ना। तो यही बोला गया कि बट नो पार्टी, कोई भी पार्टी नहीं है जो फ्रेम करती है, जो स्ट्रक्चर तैयार करती है अपने पॉलिटिक्स का एज एन इथनिक फेस ऑफ, है ना, कि राजनीतिक टकराव हो रहा है ना, जातीय टकराव हो रहा है, ऐसा कुछ अब कोई भी पार्टी नहीं करना चाहती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर इस संदर्भ में देखा जाए, जो मिस कोश्यारीज स्टेटमेंट है, जो मिस भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा जो रिमार्क किया गया, जो स्टेटमेंट दिया गया, वाज अनवाइज, ये नासमझी से भरा था, है ना, अनवाइज था। ही हैज सिंस रिकेंटेड हिज स्टेटमेंट एंड अपोलोजाइज। तब उन्होंने क्या किया, फिर अपने स्टेटमेंट को वो वापस लेते हैं, रिकेंट करते हैं, अपने बयान को वापस लेते हैं और फिर क्षमा की याचना करते हैं, क्षमा डिमांड करते हैं। The long list of transgression by Mr. Koshyari and his latest gaffe should serve as a reminder to all governors to be judicious and mindful of the borders of proper conduct.
अब जो लॉन्ग लिस्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन, ऐसा नहीं है कि जो भगत सिंह कोश्यारी है उनके द्वारा ये पहला है ना ट्रांसग्रेशन किया गया, उनके द्वारा पहले बार उल्लंघन किया गया जो कंडक्ट है, ऐसा नहीं है। तो जो लॉन्ग, इनके साथ क्या है ना, इनके पास लॉन्ग लिस्ट है ना, ये कई बार उल्लंघन कर चुके हैं। तो वही बोल रहा है कि जो लॉन्ग लिस्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन है कि मिस्टर कोश्यारी के द्वारा, इनके द्वारा जो बहुत बार ट्रांसग्रेस किया गया है ना, बहुत बार इनके द्वारा उल्लंघन किया गया एटिक्वेट्स का। एंड दिस लेटेस्ट गैप, और इनका जो लेटेस्ट गैप है, लेटेस्ट मिस्टेक है, जो चूक हुआ है, जो हाल फिलहाल में चूक हुआ है, शुड सर्व एज ए रिमाइंडर, इसको एक रिमाइंडर के तौर पे यूज करना चाहिए। और क्या रिमाइंडर होना चाहिए, किनके लिए होना चाहिए, तो टू ऑल द गवर्नर्स, सभी गवर्नर्स, जितने भी गवर्नर्स हैं उन सभी के लिए एक रिमाइंडर्स के तौर पे सर्व करना चाहिए। और क्या रिमाइंडर्स होना चाहिए, तो टू बी जुडिशियस होइए, न्यायिक होइए, है ना, और माइंडफुल ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट, और माइंडफुल होइए। माइंडफुल मीन्स व्हाट, कॉन्शियस होइए। किस चीज के प्रति कॉन्शियस होइए, तो जो बॉर्डर्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट, जो उचित आचरण की जो सीमाएं हैं, है ना, उसके प्रति आप कॉन्शियस होइए, उसके प्रति आप न्यायिक होइए। ये क्या कर रहा है, ये रिमाइंडर है एक तौर पे किनका, भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा जो रिसेंट में ट्रांसग्रेशन किया गया है। दिस इज सर्विंग एज ए रिमाइंडर टू ऑल द गवर्नर्स टू बी जुडिशियस एंड माइंडफुल ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन नवंबर 2019, अब 2019 में क्या किया गया था, मिस्टर कोश्यारी has sworn in a government after a night of political interviews in a hushed manner and it did not last even to test its majority in the assembly। अब क्या होता है कि 2019 में जो मिस्टर कोश्यारी होते हैं वो शपथ लेते हैं इन ए गवर्नमेंट, है ना, sworn in a government आफ्टर ए नाइट ऑफ पॉलिटिकल इंटरव्यूज, एक रात की जो राजनीतिक षड्यंत्र होती है उसके बाद ये शपथ लेते हैं, है ना, इन ए हस्ट मैनर, बहुत ही आराम से, है ना, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। एंड इट डिड नॉट लास्ट इवन इट्स टेस्ट इट्स मेजोरिटी इन द असेंबली, और विधानसभा में अपने बहुमत की जो परीक्षण है ना, उसको परीक्षण तक भी इनकी सरकार नहीं चलती है ना। इस तरह की कुछ साजिश इनके द्वारा किया जाता है। वंस द महा विकास अगदी गवर्नमेंट वाज formed under the leadership of उद्धव ठाकरे, मिस कोश्यारी turned blatantly hostile towards it। और एक बार once, है ना, एज सुन एज, यहाँ पे एज सुन एज, जैसे ही महाविकास अगधी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, किसके अध्यक्षता में, किसकी अंडर में, तो लीडरशिप ऑफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो मिस्टर कोश्यारी होते हैं, जो इंटरव्यू करके, जो कंस्पायर करके, जो षड्यंत्र करके गवर्नमेंट में अपना हिस्सा निभाते हैं एक रात के लिए, जो अपनी बहुमत को भी नहीं साबित कर पाते हैं, वो क्या होते हैं, इस एक्शन से वो होस्टाइल हो जाते हैं किसके प्रति, तो MVA की जो गवर्नमेंट बनती है मिस्टर उद्धव ठाकरे के अंडर में, तो उनके प्रति इनका हॉस्टिलिटी जो है, इनका जो एग्रेसिवनेस है वो और बढ़ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बताया गया कि और वो कहाँ ट्रांसग्रेस किए हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उनका कहाँ पे इनके द्वारा और ट्रांसग्रेस किया गया था। तो दूसरा बताया जा रहा है कि इन अक्टूबर 2020 अक्टूबर में देखा जाए, ही टाउंटेड द चीफ मिनिस्टर को वो ये टाउंट करते हैं, ताना मारते हैं, फॉर कीपिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्लोज्ड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। किस लिए ताना मारते हैं, तो फॉर कीपिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो पूजा का जो जगह होता है, जो प्लेस होता है, उसको क्लोज करने के लिए, है ना, टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 का जो स्प्रेड है, जो कंटेन है, उसको कंटेन करने के लिए, उस पर कॉन्स्टेंट लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए, जो पूजा का जितने भी स्थल है उनको जब बंद किया गया था, तो उनको टाउंट करते हैं, है ना, चीफ मिनिस्टर को टाउंट करते हैं, फॉर कीपिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्लोज टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, आस्किंग हिम वेदर ही टर्न सेकुलर। और फिर वो यह पूछते हुए टाउंट किए थे कि क्या वो सेकुलर हो गए हैं, धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं। ऐसा इस तरह की रिमार्क देकर उनके द्वारा चीफ मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के, उनको टाउंट किया गया था 2020 में। मीन्स उसके बाद क्या हुआ, प्रोटेस्ट खड़ा हुआ, एंड द यूनियन होम मिनिस्टर, और जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, वाज डिसअप्रूविंग ऑफ द टाउंट, और इस टाउंट से अपने आप को डिसअप्रूव कर रहे थे। कौन, जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, है ना, उनको अस्वीकार कर रहे थे इस टाउंट को। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लिस्ट of 12 people that the state cabinet had recommended for nomination to the legislative council। फिर उन्होंने क्या किया कि राज्य की जो मंत्रिमंडल है ना, जो स्टेट कैबिनेट है, तो राज्य की जो मंत्रिमंडल है ने विधानसभा, जो विधान परिषद में नामांकन के लिए जो सिफारिश किया गया था कि 12 लोगों का लिस्ट चाहिए, है ना, उसको एक्सेप्ट करने से इन्होंने क्या किया था, रिफ्यूज कर दिया था। वही बोला गया कि रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लिस्ट ऑफ 12 पीपल, जो 12 लोगों की जो लिस्ट थी उनको एक्सेप्ट करने में वो क्या किए, रिफ्यूज किए। दैट द स्टेट कैबिनेट रिकमेंडेड, जो स्टेट कैबिनेट था वो रिकमेंड करता है, जो सिफारिश करता है स्टेट कैबिनेट मंत्रिमंडल, किस लिए, तो फॉर नॉमिनेशन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा में नामांकन के लिए। तो उनका भी इनके द्वारा खंडन किया गया था, अस्वीकार किया गया था।
इस तरह के कुछ जो ट्रांसग्रेशन दिखाया जा रहा है उनके द्वारा जो किया गया था पहले, इसके बारे में भी चर्चा चल रहा है। मिस्टर कोश्यारी डिड नॉट अलाउ द इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर ऑफ असेंबली फॉर मोर देन ईयर आफ्टर द रिजिग्नेशन ऑफ द प्रीवियस स्पीकर साइटिंग एक्सक्यूजेज। अब ऐसा है कि जो मिस्टर कोश्यारी हैं वो अलाउ नहीं किए, क्या नहीं अलाउ किए, द इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली, जो स्टेट असेंबली है उनका स्पीकर जो होते हैं उनका इलेक्शन अलाउ नहीं करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर्स, 1 साल से ज़्यादा देरी तक, है ना, 1 साल से ज़्यादा वो देर करते हैं आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रीवियस स्पीकर, जबकि प्रीवियस स्पीकर जो थे स्टेट असेंबली का, है ना, वो पहले ही क्या कर सके, अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं, उसके बाद भी वो 1 साल तक देर करते हैं। साइटिंग एक्सक्यूजेज, है ना, बहाने का हवाला देकर कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे और वो इस तरह से डिले किए हैं। ही सडनली डिसाइडेड, और वो फिर अचानक क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं टू वरी ऑल, है ना, जो पहले कुछ हुआ उसको समाप्त करने के लिए, टू अलाउ द इलेक्शन, फिर इलेक्शन को अलाउ करते हैं ऑफ ए न्यू स्पीकर इमीडिएटली, नए स्पीकर का इलेक्शन अलाउ करते हैं इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट ऑफ द ब्रेक अभी फैक्शन ऑफ द शिवसेना एंड द बीजेपी, बीजेपी और शिवसेना के अलग जो गुट बनती है, उसके अलग होने से जो गुट बनती है उसके तुरंत बाद जो मिस्टर भगत कोश्यारी हैं वो एक नए इलेक्शन स्पीकर का जो नया इलेक्शन है उसके लिए वो अलाउ करते हैं फॉलोइंग द फॉल ऑफ द एमबीए गवर्नमेंट, है ना, उसी के बाद, जिसके बाद क्या होता है, जो एमबीए गवर्नमेंट है, जो महाविकास अघड़ी का जो गवर्नमेंट है उसका जब फॉल होता है उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं। ही मेड थाउटलेस रिमार्क अबाउट छत्रपति शिवाजी एंड सावित्री बाई फुले, उन्होंने और क्या किया कि वो उन्होंने थाउटलेस रिमार्क दिया, है ना, बिना सोचे समझे, बिना कंसीडर किए हुए, इनडिस्क्रीट वे में, इनसेंसिटिव वे में उन्होंने रिमार्क किया है। किनके बारे में, तो अबाउट छत्रपति शिवाजी के बारे में, एंड सावित्री बाई फुले, और सावित्री बाई फुले के बारे में इनका रिमार्क दिया गया, वो भी थाउटलेस रिमार्क, इनडिस्क्रीट रिमार्क, है ना। फुले आइकन्स ऑफ महाराष्ट्र कल्चरल प्राइड, ये क्या है, आइकन्स हैं, किसके आइकन्स हैं, तो महाराष्ट्र कल्चरल प्राइड, महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उसके गर्व है ना, गर्व का, एंड सोशल प्रोग्रेस, और सामाजिक जो प्रोग्रेस है उसका ये क्या है, आइकन है। और उसके बावजूद भी इनके द्वारा टैक्टलेस और टेस्टलेस रिमार्क देना, दैट इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। द सेंटर विच अपॉइंट्स गवर्नर, केंद्र जो अपॉइंट करते हैं, है ना, गवर्नर को, मस्ट मेक श्योर, उनको सुनिश्चित करना चाहिए, उनको निश्चित करना चाहिए दैट कि क्या करना चाहिए, सच कंडक्ट इज नॉट रिवार्डेड और टॉलरेटेड, इस तरह का जो कंडक्ट है, इस तरह का जो आचरण है, ना तो उसको रिवार्ड किया जाएगा और ना तो उसको टॉलरेट किया जाएगा, ना तो हम उसको रिवार्ड कर सकते हैं और ना तो उसको हम सहन कर सकते हैं, दैट इज आउट ऑफ, वो सहन करने लायक है ही नहीं, है ना। तो ये एडिटोरियल आज का यहीं समाप्त होता है, और एडिटोरियल बहुत ही सिंपल है, मैंने इसको बहुत सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया, और आशा करते हैं कि आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। फिर मिलते हैं आपको कल इसी समय एक नए एडिटोरियल में को एक नए जोश और उमंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे। बट लास्ट में हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच विल अल्टीमेटली बूस्ट माई कॉन्फिडेंस लेवल, सो दैट आई कैन डू मच मोर बेटर, है ना, एवरी डे। मैं हमेशा रोज प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया कर सकूं, कुछ ना कुछ अच्छा कर सकूं। तो आपका जो सपोर्ट है, एंड सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ दैट यू विल हैव टू लाइक और सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ये आपका जो सपोर्ट है वही हमारा जो लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल, उसको बूस्ट करेगा ताकि मैं क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू।